चिराग पासवान को भी अब ऐसा लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें किसी भी हाल में हाजीपुर लोकसभा सीट नहीं देने जा रही है और इसी वजह से अब चिराग की नजर पूरी तरीके से जमुई पे है। चिराग जमुई की तैयारियों में अब मजबूती से लग गए हैं। मतलब चिराग पासवान हाजीपुर से नहीं बल्कि इस बार भी जमुई से ही चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में चाचा भतीजे हाजीपुर सीट को लेकर आमने सामने हैं। चाचा का दावा है कि हम यहां से सांसद हैं। रामविलास पासवान जो उनके नेता थे, उनके बड़े भाई थे, उन्होंने अपने जीते जी विरासत मुझे सौंपी है। तो ऐसे में आगे भी जब तक जीवित रहेंगे तब तक हाजीपुर ही चुनाव लड़ते रहेंगे और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक भाजपा का साथ जो है वो नहीं छोड़ेंगे। तो दूसरी ओर चिराग पासवान का दावा है कि भाई हाजीपुर मेरे पिता की कर्मभूमि रही है। ऐसे में 24 में यानी इस साल हम वहां से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा से उनकी बातचीत हो गई है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि चिराग को भी इस बात का एहसास हो गया है कि भाजपा उन्हें भाव नहीं दे रही है, भाजपा उन्हें किसी भी हाल में हाजीपुर सीट नहीं देने जा रही है। और यही बड़ी वजह है जो चिराग अब जमुई का दौरा करना शुरू कर दिए हैं। कभी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने गाड़ी के सामने खड़ा करवा देते हैं, नारा लगवाते हैं, भावुक क्षण क्रिएट कर देते हैं ताकि लोगों को ऐसा लगे कि चिराग ने वाकई में जमुई में काम किया है, वाकई में जनता से वो जुड़े हुए हैं, वाकई में चिराग पासवान वहां की जनता के बीच की केमिस्ट्री बहुत तगड़ा है, लोग उनके बिना नहीं रह सकते हैं। ऐसी परिस्थिति जो है वो उत्पन्न कर दी जाए। और तस्वीरें भी आपने देखा जब चिराग पासवान जमुई के कार्यक्रम से निकल रहे थे तब जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता थे, और कहा गया कि वो पार्टी कार्यकर्ता जो प्रदेश के अध्यक्ष थे या फिर जो बड़े नेता थे, उनके कहने पे चिराग पासवान के गाड़ी के सामने खड़े हो गए और वो ये दिखाने लगे कि चिराग बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। चिराग अगर जमुई छोड़ देंगे तो फिर जमुई का विकास ही नहीं होगा। इसलिए चिराग पासवान को भी जमुई से ही चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, दूसरी जो बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि चिराग पासवान के पार्टी के जो जमुई के जिला अध्यक्ष है, उनकी एक बैठक हुई, जिला कार्यकारिणी की बैठक, और उस बैठक में प्रस्ताव पारित कराया गया या फिर किया गया जिसमें यह कहा गया कि चिराग पासवान को जमुई की जनता पुनः 24 में भी यानी इस बार भी सांसद के रूप में देखना चाहती है। जमुई का विकास हर तरह से हुआ है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर जमुई की पहचान अगर विकसित करनी हो तो फिर चिराग पासवान को ही मौका देना होगा। पिछली बार से इस बार 2 गुना दावा किया जा रहा है कि जमुई की जनता 5 लाख से अधिक वोटों से चिराग पासवान को जमुई से जिताकर लोकसभा भेजेगी। ये प्रस्ताव जो है जमुई जिला कार्यकारिणी की बैठक में पारित हुआ है और यह प्रस्ताव संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे को भेजा गया है। हालांकि यह प्रस्ताव उनके पार्टी के कार्यकर्ता उनके कहने पर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब चिराग पासवान जमुई गए थे और जो कार्यकर्ताओं की भीड़, जो कार्यकर्ता रोने का नाटक कर रहे थे, हालांकि हंस भी रहे थे, वो जबरदस्ती रो रहे थे, तो वो पार्टी के कार्यकर्ता थे। और उनको लेकर जो मेरे पास सूचना आई कि वो पार्टी के नेताओं के कहने पर चिराग पासवान की गाड़ी का घेराव कर रहे थे ताकि लोगों में एक मैसेज जाए कि चिराग ने जमुई में विकास किया है, चिराग को जमुई की जनता छोड़ना नहीं चाहती है और इसी बहाने चिराग जो है वो जमुई से चुनाव लड़ रहे। कल होकर चिराग पासवान यह भी कह देंगे कि भाई जमुई की जनता मुझे छोड़ना नहीं चाहती है और इसीलिए हम जमुई से ही चुनाव लड़ेंगे, हाजीपुर चाचा लड़ेंगे। हालांकि ये होना ही है क्योंकि सिटिंग सांसद है पशुपति कुमार पारस। ऐसे में सिटिंग सांसद का पत्ता काटना काफी मुश्किल होता है। कुछ विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो कुछ भी हो सकता है राजनीति में, लेकिन सब कुछ ठीक हो तब काटना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो ऐसे में चिराग पासवान को भी इस बात का एहसास हो गया है कि उन्हें किसी भी हाल में हाजीपुर सीट नहीं मिल रही है और इसीलिए चिराग किसी बहाने अपने आप को जमुई में रोकना चाह रहे हैं कि जमुई से ही वो इस बार भी लोकसभा का चुनाव लड़े। और यही बड़ी वजह है जो जमुई जिला कार्यकारिणी की बैठक होती है, जो जिला अध्यक्ष होते हैं उनके नेतृत्व में एक प्रस्ताव पारित कराया जाता है जिसमें कहा गया कि चिराग पासवान को पुनः 24 में भी जमुई की जनता सांसद के रूप में देखना चाहती है, क्योंकि जमुई का विकास हो रहा है और आगे तभी होगा जब चिराग होंगे। 5 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जो है वो इस बार जितवाकर लोकसभा भेजा जाएगा। तो चिराग पासवान बहाना ढूंढ रहे हैं
और वो बहाना ये पत्र हो सकता है, वो बहाना वो भीड़ हो सकती है, वो वीडियो हो सकता है, जिस वीडियो को आधार बनाकर मीडिया में चिराग ये कहें कि इसी कारण से हम जमुई से ही चुनाव लड़ेंगे। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।